worth rupees 8 lakh spent by Cement Corporation of India. CCI General Manager provide water filter, geyser, refrigerator and ECG machine today at Dipu Hidipi, Dilai and Bokajang. All items provided under CSR scheme under the supervision of Cement Corporation of India or Bokajang Cement Factory. The CCI will continue to work on various issues for the convenience of the people in the coming days. Keep watching Karbiang Long Times. काम किए हैं, स्पेशली हेल्थ सेंटर में किए हैं, क्योंकि इस बार का थीम ही था हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का। तो उसमें हम लोग जैसे यहाँ के आसपास में हमारे फैक्ट्री के इन और अराउंड में जितने भी हॉस्पिटल्स थे, इंक्लूडिंग बोकाजान सिविल हॉस्पिटल, दिलई हेल्थ सेंटर और उसके बाद हिडीपी हेल्थ सेंटर, साथ में साथ डिपू मेडिकल कॉलेज, हमने सबके हेड से, यहाँ सीएमओ से, वहाँ उनके जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे उनसे, वहाँ प्रिंसिपल से सबसे बात की थी कि आपको क्या चाहिए इस थीम के तहत। तो सब लोगों का अपना अपना डिमांड था। फाइनली कंक्लूड यही हुआ था जिसमें सबको आरओ चाहिए था, एक अच्छे क्वालिटी का जो हॉट वाटर भी, चिल्ड भी, नॉर्मल वाटर भी दे, क्योंकि वो जनरली ऑपरेशन थिएटर के पास रखना चाहते थे हॉस्पिटल में। एक आरओ प्लांट दिया हमने और साथ में उन लोगों को यहाँ पे खास करके दिलई और बोकाजान में, इवन बोकाजान में भी मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग है रखने के लिए बड़ी फ्रीज नहीं थी इनके पास। इन लोगों का अपना रिक्वायरमेंट था कि हमें बड़ा फ्रीज दिया जाए, तकरीबन 365 लीटर का बड़ा फ्रीज है जो हमने तीनों जगह दिया है, बोकाजान सिविल हॉस्पिटल में भी, दिलई हॉस्पिटल में भी, हिडीपी में भी। और वहाँ डिपू मेडिकल कॉलेज में हमने उनको हॉट वाटर अरेंजमेंट के लिए गीजर दिया है और साथ में आरओ का एक प्लांट दिया है, वाटर प्लांट, वहाँ के लोगों के पीने के लिए, खास करके हॉस्पिटल में लगाया है वो हमने। और बोकाजान में यहाँ पे इनके पास ईसीजी का जो मॉडर्न इक्विपमेंट है आजकल, वो इनके पास नहीं था। तो इनका एडिशनल था कि सर जितना आपके पास फंड हमारे लिए एलोकेट, मतलब सीएसआर के तहत एलोकेशन है, अगर उसमें ईएसआर का इक्विपमेंट आप दे सकते हैं तो वो भी दीजिए। तो हमने उनको इनको जो ये उसके लिए भी इनको इक्विपमेंट दिया है, बीपीएल का दिया है ना शायद हमने, हाँ बीपीएल का दिया है हमने, हाँ 12 चैनल का है जो उनका अपना रिक्वायरमेंट है वो हमने दिया है। और बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हमारे पास फंड एलोकेट नहीं हो पाती थी क्योंकि हम लॉस में ही थे। ये कम्प्लीटली प्रॉफिट बेस्ड है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होती है उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। इस बार अराउंड 8 लाख रुपए का हम लोगों ने ये इक्विपमेंट लगाया है और साथ में एक इंडस्ट्रियल आरओ हमने अपने फैक्ट्री के लिए, अपने वर्करों के लिए भी लगाया है। ये सीएसआर के तहत तो नहीं है, बट साथ में हमने अपने यहाँ भी लगाया है, ये जो आपको पीछे दिख रहा है। तो बोकाजान में बहुत सारे स्कूल भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, उस स्कूलों का स्टूडेंट के लिए कुछ लोग ने प्लान किया है? नहीं, अभी तो प्लान नहीं किया है, बट सीएसआर की तरह, सीएसआर में क्या होता है कि फंड एलोकेट होती है, तो फंड एलोकेशन में ये बोर्ड बैठती है हमारे यहाँ इसके लिए भी। उसमें ये डिसीजन होता है कि जैसे थीम है अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसके तहत हम कहाँ दे सकते हैं कि लोग ज़्यादा बेनिफिशरीज हों। जैसे स्कूल वगैरह में है कि जैसे दूसरे यूनिट में हमारे यहाँ जैसे गर्ल्स स्कूल में कुछ उनकी जो उससे एसोसिएटेड जो पैड्स वगैरह थे या कुछ फूड्स की थी, कुछ मेडिसिन की थी, वो उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। बट हमारे यहाँ यही डिसीजन हुआ कि ये जितने हॉस्पिटल्स हैं, हमने लोकल लोगों से भी बात करी थी, हॉस्पिटल में भी बात करी थी, सबका यही रिक्वायरमेंट था कि नहीं ये चारों जगह को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि हिडीपी भी थोड़ा रिमोट में है, दिलई भी रिमोट में है। तो हमारे पास फंड के हिसाब से इतना नहीं था कि हम सभी स्कूल में कर पाते। इस बार जो अगर हमारे पास फंड आएगा तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, खास करके थीम भी अगर स्कूल से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। वैसे भी हम लोग हेल्थ कैंप तो ऑर्गेनाइज कराते ही हैं डिफरेंट स्कूल में, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे हम रिमोट वाले स्कूल में करने का। हाँ करेंगे, उसको भी करेंगे। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, डिपेंड करता है थीम क्या है सीएसआर का, उसके हिसाब से डिसाइड होगा।